हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो इसमें सबसे पहला हम लोग छोटा सा एक इंट्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, then oxidation reduction, then corrosion and rancidity। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो देखो, जब भी कोई चेंज होता है तो वो दो टाइप के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल एक ग्लास का, एक छोटा सा ग्लास है, उसको अगर तुम नीचे गिरा देते हो तो वो टूट जाता है। तो क्या होता है, वो फिजिकल चेंज होता है। तो उसमें जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा मैग्नीशियम रिबन जो है, उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो बनाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब आते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। So what is a chemical reaction? Chemical reaction is a process by which two or more substance react with each other to form a new substance with different properties। कोई भी दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस A प्लस सब्सटेंस B, ये दोनों पूरा डिफरेंट सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो एक सब्सटेंस C बनाएगा जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड B। नाउ अब केमिकल रिएक्शन हुआ, ये कैसे पता लगाएंगे? ये चार मेथड होता है। एक उसका कलर देखेंगे, चेंज ऑफ कलर। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा चेंज इन स्टेट। एंड फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये चार अगर किसी में हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाएगा केमिकल इक्वेशन। सो यही जो रिएक्शन है इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसी को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रख रहे हैं तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट में एक एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम प्लस दोनों रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट कैसे करता है? इसको हम लोग हीट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो मैग्नीशियम रिबन के साथ जाके रिएक्ट करता है। अब ये जो हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा, अब ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का आगे आएगा तो बहुत सारा बड़ा इक्वेशन आएगा जो कि हम लोग इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो इनको हम लोग सिंबल के फॉर्म में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का क्या लिखते हैं, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं, O2 इक्वल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, MgO। तो ये दिस इज अ प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है, कि कहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, कहाँ पे ये हीट लग रहा है। तो ये हम लोग आगे के स्टेप्स में पता चलेगा ये सब के बारे में। सो आगे आएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो हमने पहले जैसे जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें मैंने कहा था कि ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट कैसे करते हैं। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मीन्स जो LHS में है और जो RHS में है, दोनों के जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2। यहाँ देखो Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, H2 2 है, 2 हाइड्रोजन का एटम है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ये कंप्लीटली बैलेंस है खुद से। लेकिन
Mg प्लस O2 इक्वल्स MgO। इसमें देखो मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक एटम है, इसमें मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का इसमें दो है और इसमें एक है। तो ऑक्सीजन इसमें एक जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, वो कहीं नहीं गया, वो दोबारा से रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस ऐसे नहीं करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम का देखेंगे फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है। ये LHS RHS, LHS में रिएक्टेंट और RHS में प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम कितना है इसमें, एक है, ऑक्सीजन कितना है, दो है, इसमें मैग्नीशियम कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, एक है। सो बैलेंसिंग में सबसे पहले जो एटम देखा जाता है वो जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होता है उसी एलिमेंट को देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन इसमें दो है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसको हम लोग इंटू वन करेंगे, सॉरी इंटू टू करेंगे। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन इंटू टू करते हैं तो इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी इंटू टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैग्नीशियम दो है लेकिन इधर मैग्नीशियम वन है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू टू कर देंगे। अब देखो दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, तो कंप्लीटली बैलेंस्ड। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल, Fe प्लस H2O इक्वल्स Fe3O4 प्लस H2। सो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, इसका भी सिमिलर टेबल बनाएंगे, ठीक है। Fe H और O। LHS में Fe कितना है, एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। RHS में Fe3 है, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन चार है। तो हम लोग RHS में देख रहे हैं कि इस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा एटम है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड को लेके हम लोग को चलना है, ठीक है। तो इसमें तीन आयरन का है, तो इसमें भी हम लोग को तीन करना है, तो इंटू थ्री कर देंगे इधर, तो इधर इंटू थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन इसमें चार है लेकिन इसमें सिर्फ एक है, तो इंटू हम लोग को फोर करना होगा, तो इसमें हम लोग इंटू फोर कर दिया, लेकिन इधर हम लोगों ने इंटू फोर कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी इंटू फोर हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, 2 4 ज़ा 8, लेकिन इधर सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू 4, तो 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2, दिस इज अ कम्प्लीटली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब हम लोग को इन सारे इक्वेशंस को देख के ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा एक्वस है और कौन सा लिक्विड है, ठीक है। तो इसको हम लोग को दिखाने के लिए हम लोग इसमें साइड में ये लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, MgO प्लस H2O इक्वल्स MgOH होल 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये एक्वस बनाएगा। एक्वस मतलब जो वाटर के साथ सॉल्यूशन में हो, ठीक है। ये वाटर लिक्विड में होगा, MgO सॉलिड में होगा। तो MgO जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। सो एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CH3OH। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 340 ATM ये बीच में लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए इतना प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। हम लोग जब तक इतना प्रेशर इसको नहीं देंगे तब ये रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक्स्ट्रा कुछ देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, या फिर कोई भी कैटलिस्ट हो गया, जैसे निकल कैटलिस्ट होता है उसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को हेल्प करता है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो
तो इसको हम लोग एरो के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कंसिडर करना, जैसे कि अगर हम लोग हीट का यूज़ करेंगे तो उसका सिंबल ऐसा होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह देखना एक एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना होगा, मतलब हम लोग ने हीट उसमें प्रोवाइड किया उस इक्वेशन में।